गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का जो ये फाइनल एक्सरसाइज 11.5 उसका फोर्थ सम है, जहाँ पे हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो ए है उसका कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 = 16। ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें टेबल से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू दी गई है, उसके ऊपर से आपको m + 10 की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या होगा। तो m की वैल्यू है 1, तो m + 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 10 = 11। तो हमने यहाँ पे रखा 11। वैसे ही यहाँ पर आप m की वैल्यू 2 रखोगे तो 12 होगा, 3 रखोगे तो 13 होगा। वैसे ही हमें यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब यहाँ पर 11 है तो 21, 12 है तो 22, 13 है तो 23। ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं टेबल से वो हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व when m = यहाँ पर 16 वैल्यू m + 10 की 16 वैल्यू कब मिलती है, जब m की वैल्यू 6 हो तब। तो हमें लिखना है when m = 6 then m + 10 = 60। जो मांगा है वो हमें लिखना है। इनमें से आपको कुछ भी वो लोग बोल सकते हैं कि सपोज m + 10 = 22, तो m की वैल्यू तब कितनी होगी, तो तब होगी 12। तो यहाँ पे आएगा m = 12, देन m + 10 = 22। सो द इक्वेशन m + 10 = 16 is satisfied. And m = 6 is the solution of equation। कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये m + 10 = यहाँ पर आएगा 16। ऐसे आपको कोई भी वो लोग पूछ सकते हैं। सपोज मैंने अभी बताया ना m + 10 = यहाँ पर 16 है, तो पूछ सकते हैं m + 10 = 23, 14, कुछ भी। तो जहां पर जो आंसर है वो यहाँ हमें लिखना है। तो ऐसे ही बिल्कुल बी है, वो आपको होमवर्क में करना है। बी होमवर्क है और इसका डी भी आपका होमवर्क है। अब हम लोग ये सी जो है वो करेंगे। वहां पर क्या है, कौन सा इक्वेशन है, z/3 = 4। z/3 = 4 कौन से नंबर पर मिलेगा वो हमें करना है। तो यहाँ 8 से स्टार्ट है, z की वैल्यू 8 हम लोग अगर रखेंगे, z = 8, तो z/3 = 8/3। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। 3 × 2 = 6, 2 4, 2/3, 3 × 2 = 6 and 2 8। तो जब 8 वैल्यू हम लोग लगाएंगे तो z/3 की वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो 2 4, 2/3। वैसे ही
करते जाना है। यहाँ पर हम 9 लगाएंगे तो 9/3 कितना होता है? 3 3 9। यहाँ पे हो जाएगा 3। अब वापिस हम यहाँ पर 10 लगाएंगे तो क्या होगा? 3 3 9 1/3 3 होल 1/3। अब 11 लगाएंगे तो क्या होगा? 3 3 9 एंड 2/3 12 रखेंगे तो क्या होगा? 4 3 4 12। तो यहाँ पर हमें 4 वैल्यू मिलती है। ओके, ऐसे ही आपको 13 14 15 में सब रख के दिखा देती हूँ। अगर हम लोग z की वैल्यू 13 यहाँ पर रखेंगे, 13/3 इज इक्वल टू 3 4 12 एंड 1/3 3 4 12 13/3। तो ये हो गया 4 होल 1/3। 14 अगर आप लोग लगाओगे तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, डिवीजन करके लगा रही हूँ। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत बच्चे हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आप ध्यान से थोड़ा वीडियो भी देख लिया करो। अभी z इज इक्वल टू हम यहाँ 15 लगाएंगे तो क्या होगा? 15/3 इज इक्वल टू 3 5 15। तो यहाँ होगा 5। एक बात आप देखो यहाँ पर 2/2/3 फिर 3 है 1/3 2/3 फिर 4 1/3 2/3 फिर 5। तो फिर क्या होगा? 5 1/3 5 2/3 होगा। अगर यहाँ पर 17 होगा 18 होगा तो क्या होगा? 2/3 खत्म हो गया, फिर 6 आएगा क्योंकि क्या होगा? 18 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 3 6 18। अब तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ही खुद भी टेबल बना पाओगे। देखो अभी 19 हम लोग लिखेंगे, ये पूरा होल नंबर है। उसके बाद होल के साथ 1/3 होल के साथ 2/3। तो वैसे ही लिखेंगे 6 1/3 6 2/3। यहाँ पे आ जाएगा 20। अभी क्या आएगा? 7। तो 7 कैसे आएगा? अगर हम यहाँ 21 लगाएंगे तो 3 7 21। तो थोड़ा आपको टेबल भी ऑब्जर्व करते जाना है, तो बाकी का सब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा आंसर लिख पाओगे। तो अब हमारे पास जो है क्या है? z/3 इज इक्वल टू 4 कब आता है? ये है z/3। अभी हमें उसकी वैल्यू 4 चाहिए। कहाँ पर है? तो दिस इज 4। ये आंसर है। z की वैल्यू हम कितनी रखेंगे तो आंसर z/3 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो z की वैल्यू 12 रखने से ये हमें आंसर मिलेगा 4। तो z इक्वल टू 12 वो क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जैसा यहाँ लिखा वैसे ही हम इसके लिए लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व when z is equal to 12 then z/3 is equal to 4। टेबल से पता चलेगा हमें कि जब हम z की वैल्यू 12 रखेंगे तो z/3 की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो z/3 is equal to 12 is satisfied। So z is equal to 12 is the solution of
the equation z upon 3 by 12। तो ऐसे ही आपको बी और डी होमवर्क में करना है। कैसे करना है देख लेना आप। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ ऊपर दी है, वो हमें रखनी है। तो जो आंसर मिलेगा वो z की कितनी वैल्यू हम रखेंगे तो मिलेगा वही यहाँ पे लिखना है। आप पूरा लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका बी और डी आपको होमवर्क में करना है। अब जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो रीडल है। वो थोड़ा आपको सोच के करना है, तो थोड़ा मैं वो भी बता देती हूँ आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें रीडल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट जैसा ही है लेकिन रीडल फॉर्म में है। गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एंड काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34 स्क्वायर के आसपास घूमना है। उसके जो सारे कॉर्नर है उसको 3 टाइम्स काउंट करना है। देन एड टू मी वी गेट 34। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि ये एक स्क्वायर है, उसके 1 2 3 4 कॉर्नर है। 4 कॉर्नर को हम 3 टाइम्स करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 कॉर्नर्स मिलेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट मी बी एक्स। सपोज कि मैं एक्स हूं, काउंटिंग ईच कॉर्नर of square thrice we get 4 multiply by 3 is equal to 12 corners। अब क्या है, एडिंग दैट नंबर, ये नंबर जो है एडिंग the number to me gives कितना है 34। तो एडिंग द नंबर, कौन सा नंबर जो हमें मिला है 12 कॉर्नर्स वाला, टू मी कौन है x। सो x plus 12 how much we get 34 is equal to 34। so x is equal to ये 34 है, 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू कितना होगा 22। तो x की वैल्यू कितनी मिली 22। सो x इज इक्वल टू 22। I am 22 जो x है उसकी वैल्यू कितनी हमें मिलेगी 20। रीडल जो है, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। तो आप जो वीक है उसके कोई भी दिन से आप स्टार्ट करोगे और पूरा अकाउंट करोगे, तो जहां से आपने स्टार्ट किया है उसके एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, लेट मी बी एक्स। सपोज कि मैं एक्स हूं, अब क्या है वीक के डेज कितने हैं 7। There are 7 days in the week. So, total account is 7। जो टोटल अकाउंट होता है आप 7 डेज ऐसे घूम के जाओगे। सपोज कि यहाँ पर 3 डेट है,
ठीक है, उसके बाद आप काउंट करोगे ये 1 2 3 4 5 6 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, वापिस हम 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अब काउंट होता है जो वीकली प्रोसेस वो 7 डेज का होता है। सपोज आप 3 डेट लोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो दिन पे आपने स्टार्ट किया है वो ही दिन को आपको देखना है। वो ही बात यहाँ पर आपको कही है कि टोटल अप काउंट कितना होगा, 7 डेज का है। अब टुगेदर हमें दोनों को साथ में लेना है। टुगेदर विथ अप काउंट वी गेट 23। हम कौन सी डेट पे जाएंगे, 23 पे। मैं एक ऐसी डेट हूं जिसमें आप अप काउंट को ऐड करोगे तो आप 23 डेट पर पहुंच जाओगे। ये बात यहाँ पर आपको बोली गई है। तो जो डेट है उसके लिए मैंने x लेट किया है। फिर हमें पता है कि वीक के डेज कितने हैं, 7। तो टोटल अप काउंट हुआ 7 डेज का। तो हमें किन दोनों को मिक्स करना है, जो अप काउंट है वो और x, वो दोनों को हम मिलाएंगे। तो कौन सी डेट हमें मिलेगी, 23। तो अप काउंट प्लस x, सो x प्लस अप काउंट 7 डेज का इज इक्वल टू हम कौन सी डेट पे पहुंच जाएंगे, 23। सो x इज इक्वल टू 23। ये 7 जाएगा उस तरफ तो हमें क्या मिलेगा, 23 माइनस 7 इज इक्वल टू 16। तो ये जो है हम 16 डेज से स्टार्ट करेंगे और 7 डेज का अप काउंट लेंगे तो हम 23 डेट पर पहुंच जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 16। सो आई एम 16 हुआ। तो ये हो गई हमारी रिडल सॉल्व। तो मैंने यहाँ आपको 2 रिडल सॉल्व करवाए हैं और बाकी के 2 जो है 3 और 4 वो आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ हो गई आपकी एक्सरसाइज, आपका पूरा चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया और इस एग्जाम के लिए आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल भी कर लेना, ठीक है। और अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, साथ में टेस्ट भी होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ होगा तो हम लोग मिलेंगे, नहीं तो अब रिवीजन ही आपका होगा। टिल देन बाय बाय।